हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो है खाद्य धातु यानी खाना हिंदी में बोलते हैं। तब खाने से संबंधित आपको वाक्य बनाना पड़े तब आप खाद्य धातु का प्रयोग करेंगे। तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में अब इसमें क्या रहेंगे? पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब आप हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाते हो तब आपको रूप की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तब ये प्रथम पुरुष खादति, खादतः, खादन्ति, मध्यम पुरुष खादसि, खादतः, खादत और उत्तम पुरुष है खादामि, खादावा, खादामा। अच्छा, अब हमने इसलिए इसमें साह तौती इसलिए लगाया है कि साह के संग खादति करना पड़ेगा आपको यूज प्रयोग। कि वह खाता है, साह खादति। वे दोनों खाते हैं, तौ खादतः। और वे सब खाते हैं, ते खादन्ति। यानी साह तौ ते ये भी प्रथम पुरुष की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। अगर ये आता है तुम खाते हो तो तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो तुम के संग में हमें मध्यम पुरुष का एक वचन खाद धातु का लगाना पड़ेगा। तो तुम खादसी और तुम दोनों खाते हो, युवाम खादतः। और तुम सब खाते हो, यूयम खादत। अब बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर विसर्ग है और कहाँ पर विसर्ग नहीं है। तब जब आप रूप याद करोगे और याद करके लिखोगे तब आपको ये मिस्टेक आपकी दूर हो जाएगी। अब है उत्तम पुरुष में कि खादामी, खादावा, खादामा। तो अगर ये आता है उत्तम मैं खाता हूँ तो मैं अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो मैं के संग में खादामी लगेगा। अगर ये आएगा हम दोनों खाते हैं तो आवाम खादावा, और हम सब खाते हैं तो वयम खादामा। ठीक है। तो हमने इसलिए लिखे हैं कि अगर आपको इस तरह पता लग जाएगा कि सह तौ ते तौम इवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये सब भी प्रथम लट लकार के प्रथम पुरुष की मत प्रथम पुरुष की एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो अगर ये आ जाएगा कि बालक खाता है तो बालक के जो रूप है उसमें भी आपको प्रथमा का एक वचन लगाना पड़ेगा। दो बालक खाते हैं तो बालकऊ खादता आ जाएगा। बहुत सारे बालक खाते हैं तो बालका खादंती। तो ये सब चीजें आपको इसलिए बताई गई हैं जिससे आपको हिंदी से संस्कृत बनाने में आसानी रहे। अब दूसरा रूप है लट लकार। लट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल माने फ्यूचर। जिन वाक्यों की हिंदी के अंत में गा गी आए वहां पर आपको लट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो लट में रट नहीं है, बात बराबर, इसमें ला में रा मिला हुआ है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने की है। तो जो भविष्य काल है उसको संस्कृत में लट लकार बोलते हैं और इसका हिंदी में गागीगे चिन्ह होता है। जैसे फ्यूचर टेंस में होता है ऐसे इसमें भी होता है। अब प्रथम पुरुष में कैसे बनेंगे रूप? खादिष्यति, खादिष्यता, खादिष्यंसी, खादिष्यंती। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? खादिष्यसि, खादिष्यता, खादिष्यत। और उत्तम पुरुष में खादिष्यामी, खादिष्यावा, खादिष्यामा। तो वही चीज रहेगी कि बालक खाता है, बालक खाएगा, बालका खादिष्यति। दो बालक खाएंगे तो दो के संग में द्विवचन लगेगा, और बहुत सारे बालक खाएंगे तो बालका लग जाएगा। ठीक है। इसी तरह से दो दो बालिकाएं तो एक वचन में आपको खा गागी के जब आपको हिंदी में समझ में आए तब आपको लट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। तो उसी के हिसाब से आपको रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आगे लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल यानी पास्ट में, जो हमने कोई काम किया था। जब इस तरह का हिंदी वाक्य हो और उसकी संस्कृत बनानी हो तब आपको लंग लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लंग लकार में क्या है? अखादत, अखादताम, अखादन प्रथम पुरुष में। यानी उसने खाया, सा अखादत। उन दोनों ने खाया, तौ अखादताम। उन सब ने खाया, ते अखादन। ठीक है। तो ऊपर हमने आपको बताया था। अब मध्यम पुरुष में क्या है? अखादा, अखादतम, अखादत। और उत्तम पुरुष में क्या है? अखादम, अखादाव, अखादाव, अखादाम। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ हमने हलंत लगाया है, कहाँ विसर्ग लगाया, क्योंकि संस्कृत का मतलब हलंत विसर्ग यही सब होते हैं। अगर आप इनमें मिस्टेक कर देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जब आपको आएगा बालक ने खाया, खाया था, तो इस तरह का वाक्य आए, उसने खाया था, इस तरह की जब आप वाक्य हिंदी की वाक्य आए तब आपको लंग लकार का प्रयोग कराना पड़ेगा। लंग लकार का मतलब भूतकाल। ठीक है। अच्छी तरह से समझ जाओ। पास्ट टेंस लंग लकार का मतलब इंग्लिश में बोले जाता है। फिर ये इधर से आते हैं लोट लकार। तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, यानी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तब आपको
लोट लकार के रूप प्रयोग करना पड़ेंगे। तो इसमें क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो खादतु, खादताम, खादंतु। मध्यम पुरुष है खाद, खादतम, खादत। उत्तम पुरुष है खादानी, खादाओ, खादाम। ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, जब आपको यह है कि बाला उसे उसको खाने दो, ठीक है, आज्ञा दे रहे या उसको खाना खाने दो, इस तरह का आदेश सूचक हिंदी वाला वाक्य मिले, तब आपको लोट लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। अब है विधिलिंग। विधिलिंग का मतलब चाहिए के अर्थ में कि उसे खाना चाहिए, सह खादित, उन दोनों को खाना चाहिए। तो इस तरह से जब आपको बस ये ध्यान रखना कि एक कर्ता एक वचन है, कर्ता दो वचन है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट दो लोग हैं या दो से अधिक लोग हैं, तब आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक कर्ता सब्जेक्ट एक है तो आपको प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयोग करना पड़ेगा। अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो आपको द्विवचन में प्रयोग करना पड़ेगा। अगर बहुत लोग हैं तो बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो विधिलिंग का मतलब चाहिए के अर्थ वाले जब हिंदी के वाक्य आएंगे, तब आपको विधिलिंग का रूप प्रयोग करना पड़ेगा। मध्यम पुरुष में क्या है, खादे, खादेतम और खादेत। उत्तम पुरुष में खादेयम, खादेव और खादेव। अभी हमने उदाहरण के समय में समझाया है कि राम खाता है, तो राम आपका प्रथमा का एक वचन है। तो रामा, तो हमें खाद धातु का प्रथमा का आपको एक वचन बताएगा, हमने आपको प्रथम पुरुष का एक वचन लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिर है उदाहरण है, राम खाएगा, गागे ये है तो इसमें भविष्य काल के रूप लगेंगे। भविष्य काल को कहते हैं लट लकार। ठीक है। तो राम, रामा खादिष्यति, राम ने खाया यानी पहले खा चुका है, पहले खा चुका है ना, खाया भविष्य भूतकाल में खा चुका है। ठीक है। तो राम अखादत, राम को खाना चाहिए, राम खाते। तो हमने ये उदाहरण के सहित भी समझाया है बच्चों। बहुत इजी है, अगर आप इन रूप को समझ लोगे तो हिंदी से संस्कृत बनाने में आपको आसानी भी होगी। और अगर ऐसा भी आ जाए कि अगर मान लो तऊ लिखा है, उन दोनों ने खाया, तऊ के संग खादती आ जाएगा तो ये मिस्टेक है, हो जाएगी। और अगर आपको करेक्शन करने के लिए आएगा तो आप लगा दोगे तऊ खादता। तो ये रूप को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो याद जी करना पड़ेगा कि लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार में इस तरह के रूप आते हैं। लट को भविष्य काल कहते हैं, लंग लकार को भूतकाल कहते हैं और इसमें ये रूप आते हैं, अखादत वाले आते हैं। और लोट लकार को आज्ञा वाला जब कोई अर्थ आए, और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा इतना डीपली समझाने का मतलब यही है कि आपके अनुवाद गलत ना हो, या आप कोई अपने से वाक्य बना रहे हो तब भी कोई गलती ना हो। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।